तो हम आपको आज वहाँ पर लेकर चल रहे हैं जहाँ से शिवलिंग की स्थापना हुई, जहाँ से उत्पत्ति हुई शिवलिंग की, और जिसका निर्माण मंदिर का भगवान विश्वकर्मा के द्वारा हुआ। मैं नैनीताल शहर से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हनुमानगढ़ लेकर चल रहा हूँ। आज आपको यह एक धार्मिक आस्था का केंद्र है और ये अपने सूर्यास्त के लिए बहुत ही फेमस है। आप यहाँ पर पैदल भी जा सकते हो, टैक्सी या लोकल शेयरिंग भी यूज कर सकते हो। और इस मंदिर की स्थापना बाबा नीम करोली के आदेशानुसार 1950 के आसपास की गई थी। इस पहाड़ी की दूसरी तरफ शीतला देवी मंदिर और लीला शाह बापू के आश्रम है और यह मंदिर सबसे ज़्यादा फेमस है अपने सूर्यास्त की व्यू के लिए। इसे मंदिर के अंदर तो अलाउ नहीं है, मैंने सुना, कैमरा वीडियो वगैरह। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हनुमानगढ़ी जाने के लिए रास्ता लेफ़्ट साइड से। राइट साइड में आप दिल्ली या फिर अल्मोड़ा वगैरह इस रूट से जा सकते हो। मैं आपको लगभग 1-1.5 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस है मंदिर का। यह हनुमानगढ़ी मंदिर समुद्र तल से 6401 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। यहाँ से हनुमान मंदिर का प्रवेश द्वार स्टार्ट होता है और सामने आप देख सकते हो चप्पल जूतों का स्टैंड है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ तक हम अपने कैमरे को एक्सेस कर सकते हैं मंदिर के अंदर, उसके बाद में टोटली बंद कर देते हैं। जितना सुना था उससे कहीं बढ़ के ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है और मंदिर में जाने के बाद भगवान की मूर्तियाँ तो अपनी तरफ ऐसे आकर्षित कर रही थी कि मैं सब कुछ भूल गया था और सिर्फ भगवान के दर्शन कर रहा था। अगर आप लोग भी कभी आना चाहते हो यहाँ पर और सुकून पाना चाहते हो तो यहाँ पे ज़रूर आइए हनुमानगढ़ी और दर्शन करिए। यहाँ पर भगवान का दर्शन करने के बाद हम अपने दूसरे जहाँ पर स्टे किए हैं उस डेस्टिनेशन के लिए निकल गए हैं। थोड़ा सा ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। चलो, नो फाइटिंग। आ जाओ, लो लो, नहीं लेना है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, लो और ले लो, ले लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये लो, ले लो, ओके ठीक। तो कैंची धाम क्रॉस करके मुझे मेरे स्टे पर पहुंचने में अंधेरा हो जाएगा, तो मैं आज का ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कल मैं मिलता हूँ मॉर्निंग में। तो बोलिए जय बजरंगबली भगवान, हर हर महादेव। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ध्वनि एक्सपीरियंस। आज नए दिन की फिर से शुरुआत कर रहा हूँ। मैं हूँ नैनीताल में। नैनीताल से करीब 20 किलोमीटर दूर रति घाट करके लोकेशन है, वहाँ पर हूँ। नीम करोली बाबा से 5 किलोमीटर और आगे यही पिथौरागढ़ के लिए रूट है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे हॉल्ट किया हूँ। और मैं लास्ट टाइम आया था तो यहीं पर मुझे ये होम स्टे मिला था, जिस होम स्टे में प्रेजेंट टाइम में रुका हूँ, इसी में मैं लास्ट टाइम भी रुका था। तो पहले मैं गोलूची दही देवता रुकूँगा, उसके बाद में फिर जागेश्वर धाम रुकूँगा और फिर मैं आगे अपनी जर्नी स्टार्ट करूँगा आदि कैलाश के लिए। तो चलिए पंडित साहब, इसमें कुछ देने वाला ये नहीं बंद है, ये देखो
बीच में से बंद है वो, खुला जैसा है ये। नहीं ये बीच में से लॉक है ना, निकलेगा नहीं वो। चलिए पांडे साहब, ओके, मिलते हैं फिर आने के टाइम। इसके फ्लावर्स नीचे ज़मीन पर पूरे बैगनी कलर के गिरे हुए हैं। अभी तो पानी नहीं है नदी में, लेकिन जब पानी रहता है तो फिर, बट रात को पानी की आवाज़ आ रही थी मुझे नदी में से। नहीं, नदी पूरी सूख चुकी है, बिल्कुल भी पानी नहीं है नदी में। और देख सकते हो ये मंजर खतरनाक वाला है। और ये छोटा सा गांव यहाँ पर रात को दिख रहा था। यहाँ से अगर हम लेफ़्ट मारेंगे तो रानी खेत होके हम सीधा बद्रीनाथ हाईवे को कनेक्ट करेंगे। और हमें जाना है अल्मोड़ा, हमें जाना है पिथौरागढ़। आज धारचूला 226 किलोमीटर है। आप सामने वाला पत्थर पहाड़ देख रहे हो, पूरा आग लगाया हुआ था या लगा हुआ था, आग पूरा जल गया है नीचे से लेके ऊपर तक, कुछ भी नहीं बचा है। भाई साहब, अगर आप लोग पहाड़ों में रह रहे हो तो प्लीज़ ना तो आग लगाइए और ना ही किसी को लगाने दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े या फिर जो भी वनस्पति है वो सब जल के साफ हो जाती है। अर्ली मॉर्निंग हम जहाँ पर स्टे किए थे वहाँ से निकले ही थे कि थोड़ी दूर आने के बाद हमें भगवान बजरंगबली का ये हनुमानगढ़ी मंदिर फिर से दर्शन करने को मिला। और ये भी कैंची धाम बाबा नीम करोली के द्वारा बनाया गया है। तो जय बजरंगबली। और यहाँ से मैं दर्शन कर रहा हूँ। दर्शन करने के बाद फिर मैं सीधा अपनी यात्रा पर निकलूँगा। कौशिकी सालमली मध्ये पुण्यकायसाय पर्वतः तस्य पश्चिम भागे वै क्षेत्र विष्णु प्रतिष्ठितम्। स्कंद पुराण के मानसखंड में कहा गया है कि कौशिकी और शाल्मली नदियों के बीच में एक पावन पर्वत स्थित है। यह पर्वत और कोई पर्वत न होकर अल्मोड़ा नगर का पर्वत है। यह कहा जाता है कि इस पर्वत पर विष्णु निवास था। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि विष्णु का कूर्मावतार भी इसी पर्वत पर हुआ था। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि अल्मोड़ा की कौशिका देवी ने शुंभ और निशुंभ नामक दानव का इसी क्षेत्र में वध किया था। कहानियाँ अनेक हैं, परंतु एक बात पूर्णतः सत्य है कि प्राचीन युग से ही यह स्थान धार्मिक और भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। अल्मोड़ा ज़िले की अगर हम बात करें तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह अल्मोड़ा ज़िले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। इस नगर को राजा कल्याण चंद ने 1568 में स्थापित किया था। महाभारत 8वीं और 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय से ही यहाँ की पहाड़ियों और आसपास के क्षेत्रों में मानव बस्तियों के विवरण मिलते हैं। अल्मोड़ा कुमाऊं राज्य पर शासन करने वाले चंदवंशी राजाओं की राजधानी थी। बस बंदरों का ध्यान रखना हेलमेट पे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से ले लिया है जो है प्रसाद 151 का। यहाँ पे बंदर बहुत सारे हैं, तो क्या कर सकते हैं, बंदरों से बचना भी है, प्रसाद भी चढ़ाना है, भगवान के दर्शन भी करने हैं। ये है गोलू चितई देवता। गर्भगृह के अंदर गोलू देवता की प्रतिमा है, जिसमें गोलू देव एक श्वेत अश्व पर सवार हैं तथा हाथों में धनुष धारण किए हुए हैं। यहीं पर भक्तगण उनके समक्ष नतमस्तक होते हैं और उनसे अपनी दुविधा करते हैं तथा अपनी इच्छा की पूर्ति की मांग करते हैं। भक्तजनों की इच्छा पूर्ण हो जाने पर उनके द्वारा कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मंदिर में घंटी चढ़ाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि चितई गोलू देवता मंदिर की यह मान्यता भी है कि यदि कोई नव विवाहित जोड़ा इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं तो उनका रिश्ता 7 जन्मों तक बना रहता है।
अब हम बात करते हैं इनके ये मंदिर स्थित कहाँ पर है। उत्तराखंड के कुमाऊं में 4 प्रसिद्ध स्थानों अल्मोड़ा, चंपावत, घोड़ाखाल तथा ताड़ीखेत में गोलू देवता का मंदिर स्थित है। अगर हम घोड़ाखाल की बात करें तो घोड़ाखाल में आप मेरा नैनीताल वाला ब्लॉग उठा के देख सकते हो। उसमें मैं गोलू चितई देवता का दर्शन करके आया हूं और आप लोग भी मेरे ब्लॉग के माध्यम से कर सकते हो। हालांकि इनमें से सबसे लोकप्रिय और आस्था का केंद्र अल्मोड़ा जिले में स्थित यह चितई गोलू देवता का मंदिर है। इस मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ और लगातार घंटियों की गूंज से इनकी लोकप्रियता का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर हम इतिहास की बात करें, उनकी माता कलिका राजा झाल राय की रानी थी। जब गोलू महाराज जी का जन्म हुआ था तब राजा की अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश उन्हें नदी के किनारे ले जाकर छोड़ दिया तथा उनके स्थान पर कलिंका के समीप एक पत्थर रख दिया। एक मछुआरे ने गोलू महाराज के प्राणों की रक्षा की। 8 वर्ष की आयु के पश्चात एक दिवस वे लकड़ी के अश्व पे सवार होकर वापस लौटे। वे अपने अश्व को उस तालाब के समीप ले गए राजा की, जहाँ 7 रानियाँ स्नान कर रही थी। उन्होंने अश्व को जल पिलाया। रानियाँ उस पर हंसने लगी। तब गोलू महाराज ने कहा कि यदि एक स्त्री पत्थर को जन्म दे सकती है तो वो एक लकड़ी के घोड़े की सवारी क्यों नहीं कर सकता। राजा को अपनी रानियों के कुकर्मों का आभास हो गया तथा उसने उन्हें कड़ा दंड दिया और तत्पश्चात राजा ने गोलू देवता को वहाँ का राजा बना दिया और तब से गोलू देवता को न्याय देवता कह के पूजा जाने लगा। हाँ? तो मंदिर प्रांगण में ही एक जगह भंडारा चल रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि आप प्रसाद ग्रहण करके जाइए। मैंने यहाँ पे प्रसाद लिया और अब मैं फ्री हो गया हूँ। प्रसाद खा के बहुत टेस्टी था। अब मैं सीधा आगे निकल रहा हूँ अपने जर्नी के लिए। तो बोलिए जय गोलू देवता, न्याय के देवता की जय। तो मेरा अच्छे से चितई गोलू देवता का दर्शन हो गया और अब यहाँ से हम निकल रहे हैं सीधा जागेश्वर धाम रुकेंगे। या 80 किलोमीटर 28 किलोमीटर हो। और उस बंदे को शायद पता नहीं था, इसके लिए उसने 100 बता दिया। 28 किलोमीटर है जागेश्वर धाम। बहुत ही प्यारा रास्ता है, सुकून भरा। दोनों साइड में चीड़ के जंगल, चीड़ के पेड़ के जंगल हैं दोनों साइड में। रास्ते तो फिलहाल अच्छे बने हुए हैं। कुछ ऑफ रोड मिल रहा है बट थोड़ा बहुत पैच मिल रहा है। भगवान के मंदिर का इंतज़ार करते करते कब हमारा ये टर्निंग पॉइंट आ गया जागेश्वर के लिए। यहाँ से हम टर्न मार रहे हैं, सीधा जाएंगे वापस आने के बाद धारचूला और हम आगे यहाँ से कंटिन्यू जर्नी कर रहे हैं। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की वादियाँ बहुत ही पीसफुल प्लेस है। एकदम शुद्ध वातावरण, शुद्ध वाली हवा। यहाँ पर मैं अंकल से एक बार कंफर्म किया। अंकल ने मुझे कहा कि आप सीधे जा सकते हो। बहुत अच्छी रोड बनी है, बहुत प्यार से सुकून से मैं सुंदरी को लेकर जा रहा हूँ। तो चलिए हम सीधा चलते हैं मंदिर। इतने घने जंगल हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ की हवाएं जो है ठंडी हो गई। यही मंदिर है ना भगवान का, जागेश्वर मंदिर? ये जागेश्वर का पहला मंदिर है। जागेश्वर भी 1 किलोमीटर आगे हो। और आगे है? ये कौन सा मंदिर है? हाँ? कौन सा? ये पहला मंदिर। ओके। भाई इसके आगे मंदिर है। हाँ, आप देख सकते हो बाबा भोलेनाथ की नगरी में लोगों का कितना क्रेज होता है। कहाँ खड़ी करोगे गाड़ी भाई?
हाँ वही तो, यहाँ खड़ी करते हैं, ये सामान भी हमारा देख लेंगे, सामान देखना बस। तो फाइनली 3-4 साल का इंतज़ार के बाद जागेश्वर महादेव के मंदिर के पास आ चुका हूँ। चल रहा हूँ दर्शन करने के लिए। मैंने प्रसाद ले लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है प्रसाद है। भगवान के मेरे दर्शन हो गए। अभी इतने सारे मंदिर यहाँ पर हैं, ये बहुत सारा कन्फ्यूजन है, तो मैं भी ये साइड से स्टार्ट करूँगा और फिर मैं आपको हर मंदिर के पास लेके चलूँगा, बाहर से दिखाऊँगा, क्योंकि अंदर जो है फ़ोटोग्राफी वगैरह वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है मंदिर में। तो मैं प्रेजेंट टाइम हूँ जागेश्वर महादेव। यहाँ पे 100+ मंदिरों का समूह है, छोटा बड़ा मंदिर लेकर। ये है लकुलेश मंदिर और हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो सामने पेड़ दिख रहा है ये करीब 1500 साल से ज़्यादा पुराना पेड़ है। इस पेड़ की बहुत ही मान्यता है। ऐसा कहते हैं कि शिव और पार्वती दोनों हैं और ये पेड़ का स्ट्रक्चर ऐसा है कि नीचे से एक है, ऊपर जाने के बाद में 2 हो गया है। तो बोलिए हर हर महादेव। द्वारका रूपी भगवान शिव, एक माँ दूसरी पार्वती। ये देखिए नीचे से एक, ऊपर जाने के बाद अलग अलग हो गए, तो शिव पार्वती में ऐसा बोलते हैं। तो पंडित जी मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए। इस समूह में 125 मंदिर हैं। 108 भगवान शंकर के हैं। 17 मंदिर जो हैं अन्य देवी देवताओं के, देवियों के, हनुमान जी के हैं। यहाँ पर भगवान राम ने भी भोलेनाथ की पूजा कर रखी है, रावण ने भी, पांडवों ने भी यहीं तपस्या कर रखी है। यहीं से वह पाताल भुवनेश्वर होते हुए गढ़वाल में गए, वहीं से स्वर्गारोहण हुए पांडव भी। 7-8 पीढ़ियाँ हमारी हो गई यहाँ पर पूजा करते करते, और ऋषि मुनियों ने भी भोलेनाथ की पूजा कर रखी है। इस मंदिर की स्थापना किसने करी? इस मंदिर की स्थापना जो है विश्वकर्मा द्वारा स्थापना हुई है। सर्वप्रथम में शिवलिंग की उत्पत्ति यहीं से हुई है। ये जागृत रूप में भोलेनाथ, यहाँ पर हर कोई की मनोकामना पूर्ण होती है, हर कोई का कल्याण होता है आने से। और ये पेड़ जो है कितने सौ साल? यह 1500 वर्ष पुराना पेड़ है। 1500 देवदार, हाँ देवदार का पेड़ है। ठीक है पंडित जी, थैंक यू। तो पंडित जी ने मंदिर के बारे में बताया। करीब ये जो पेड़ थे 1500 साल पुराने पेड़ होंगे, और यहाँ पर तो इन्होंने गेट में ताला मार दिया। मैं मंदिर के इधर से जाने वाला था नदी के किनारे। ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव सती के आत्मदाह से दुखी होकर यहीं जंगलों में दारू वन में भस्म को लपेट कर तप किया था। और कहा जाता है कि शिव और सप्तऋषियों ने भी यहाँ तपस्या की थी। इसी जगह से शिवलिंग की पूजा शुरू हुई थी। शिव पुराण, शिवलिंग और स्कंद पुराण जैसी पौराणिक कथाओं में भी जागेश्वर धाम का जिक्र मिलता है। मान्यता है कि भगवान राम के बेटे लव कुश ने भी यही यज्ञ किया था और इन मंदिरों की स्थापना की थी। जागेश्वर धाम को ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। कई परंपराओं शास्त्रों में से 12 मूल ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इसे देवताओं की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ करीब 250 छोटे बड़े मंदिर हैं, जिनमें से 125 मंदिरों का समूह इस मंदिर परिसर में ही बना हुआ है। इस मंदिरों का निर्माण पत्थरों की बड़ी बड़ी शिलाओं से किया गया है। ASI के मुताबिक ये मंदिर करीब 2500 साल पुराने हैं
और गुप्तोत्तर और पूर्व मध्य युगनी काल के हैं। इनका निर्माण जीर्णोद्धार ज़्यादातर कत्यूरी वंश के राजाओं ने किया था। पूरे मंदिर में भ्रमण करने के बाद, पूरे भगवान के मंदिरों का दर्शन करने के बाद यहाँ पर मैं लास्ट भगवान के मंदिर का दर्शन कर रहा हूँ। उसके बाद में मैं अपनी ये यात्रा जागेश्वर धाम से फिर आगे लेकर चलूँगा। तो यहाँ पर मैं भगवान के दर्शन करने के बाद अपनी यात्रा स्टार्ट कर दिया हूँ। अब मैं वापस जा रहा हूँ और यहाँ से सीधा हम धारचूला रुकने की कोशिश करेंगे। और एक्चुअली मुझे पता नहीं है यहाँ के रास्तों के बारे में। जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको दिखाते हुए चलूँगा। कोशिश करूँगा यही कि मैं सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता रहूँ। और यहाँ के जंगलों की अगर बात करें ना, इतनी खूबसूरत जंगल हैं, इतनी अच्छी वादियाँ हैं, इतने यहाँ पे पेड़ हैं जंगलों के, कुछ बोल ही नहीं सकते, इतनी अच्छी खूबसूरती है और पूरा का पूरा ठंडा वातावरण है। चलिए हम सीधा चलते हैं लेकर आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर अपने, और करवाते हैं भगवान के दर्शन। हर हर महादेव। जागेश्वर धाम के दर्शन करने के बाद जाने के टाइम और आने के टाइम भी यहाँ पर एक दंडेश्वर मंदिर का समूह है। ये भी जागेश्वर भगवान के मंदिर के ही जैसा सेम टू सेम 100% है। तो यहाँ भी आप आइए, दर्शन करिए और फिर अपनी यात्रा स्टार्ट करिए। और ये फॉरेस्ट का खतरनाक वाला जंगल है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। लेकिन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इन जंगलों से जाना रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, बट ठंडा पूरा एकदम मौसम, लोग रहते भी हैं अभी बहुत। जय माता दी। धौला देवी माता मंदिर, देवदार के पेड़। पिथौरागढ़ आ चुका हूँ। बहुत ही बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से पिथौरागढ़, और बहुत ही अच्छे तरीके से घर वगैरह बने हुए हैं, बट बहुत बड़े बड़े घर नहीं हैं। और पहाड़ों में जो सिटी हैं उनको अगर कंपेयर करेंगे तो इतने बड़े
इनके यहाँ फ्लोर वाइज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 6 फ्लोर 7 फ्लोर 8 फ्लोर। दबा 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 दबा। दिल तेरा नाम पे लिखाने फिरे, फोटो तेरी बड्डू में मिलाने दे फिरे। मुझे मुकेश भाई मिले हुए हैं, नाला सोपारा में रहते हैं और अभी फ़िलहाल काम चल रहा है इनके घर का, इसकी वजह से यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं प्रेजेंट टाइम में हूँ पिथौरागढ़ में। मेरी गाड़ी में लाइट का कुछ इशू चल रहा था, ब्लिंक कर रही थी। परसों रात को मैं फंस गया था, तो मैंने इंडिकेटर यूज करके जहाँ मुझे पहुँचना था डेस्टिनेशन को कवर किया। श्री सिद्धिविनायक ऑटो पार्ट्स, टनकपुर रोड, पिथौरागढ़, नियर HP पेट्रोल पंप। ओके गाइस। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को भी कुछ भी गाड़ी में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके शॉप पे आके। और बहुत ही फ्रेंडली हैं, काफ़ी अच्छे हैं। मैं कांटेक्ट नंबर भी डाल देता हूँ इसमें इनसे लेकर, अगर आपको फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम नियर अबाउट होती है तो शायद ये हेल्प कर पाएंगे। आपका नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 8958806599। थैंक यू। तो ये निर्मल भाई के साथ इतना मैं फ्रेंडली हो गया कि मुझे होटल पे ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं। आगे आकर आप इनकी गाड़ी देख सकते हो। आज मुझे अभी यहाँ पिथौरागढ़ पहुँचने में, इन लोगों के साथ गपशप करने में टाइम हो गया, अंधेरा हो जाएगा। तो मैं डिसाइड किया हूँ यहाँ पे होटल में रुकूँगा और इनसे कुछ चीज़ें डिस्कस करने के लिए हम लोग यहाँ पे रुके और फिर डिसाइड किया कि हम सामने वाले होटल में स्टे कर रहे हैं। और कल मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में फिर से अपनी यात्रा स्टार्ट करूँगा आदि कैलाश ओम पर्वत। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह का जो प्रोसेस है वो करेंगे और आप मेरे वीडियो में देख सकते हो इन सब सारी प्रोसीजर में कितना टाइम लगने वाला है, कितने चार्जेस लगने वाले हैं। मिनिमम चार्जेस कुछ 800 to 1000 लगने वाला है। मेरी बात भी हो गई है वहाँ पे नितेश भाई से। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और मैं हर जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप दूंगा। रास्ते में क्या हुआ, कैसे रास्ते हैं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या नहीं आ सकती। तो चलिए, मेरा ये आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कल मिलता हूँ फिर से। हर हर महादेव।